हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि को 522 ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, कमेंट में बताना। एंड एक दिन ब्लॉग नहीं आया, सॉरी, बिज़ी थी थोड़ा ना, मतलब पेपर था मेरा, तो मैंने कहा आज पेपर पे ही ध्यान दे लेते। अब मेरा पेपर हो गया तो मैं फ्री हो गई, फ्री। और बज चुके हैं सुबह के 10:30। गुड मॉर्निंग। और हमारा कार्य प्रगति पे है, मतलब कि कुर्ते बन रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, ये हमारा बेड है जो कुर्तों से सजा हुआ है। सारे कुर्ते बन गए, एकदम रेडी हो चुके हैं। मम्मी जाएंगी देने के लिए। एक इधर भी है, पूरा घर कुर्तों से सजा मिलेगा आपको। क्या कर सकते हैं, काम है, करना तो पड़ेगा। मैंने आपके कमेंट पढ़े और मैं रिप्लाई नहीं दे पाई क्योंकि कल मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि हाँ, चैलेंज रॉन्ग तरीके से हो गया, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था एक्चुअली करना कैसे। मैं खुद भी कंफ्यूज थी कि हम लोग चैलेंज तो कर रहे हैं लेकिन एक साथ कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। तो हाँ, चीज़ें गलत हो गई क्योंकि मैंने कोई आइडिया नहीं लिया था, बस ऐसे ही आपके लोगों के कहने पे बना दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब चैलेंज करेंगे तो हाँ, अलग अलग करके करेंगे कि इतनी चीज़ें आर्यन लेगा तो इतनी चीज़ें मैं लूँगी। फिर टाइमर भी आप लोगों ने बोला टाइमर लगा देना तो पता चलेगा, अलग अलग प्लेट्स में लेती तो पता चलता। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करते हैं। हमें चीज़ें पता नहीं है, आप लोग बहुत सारे चैलेंज बता दिए, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए। हमेशा ही मैं कहती हूँ कि भाई प्रॉब्लम है तो मैं तो व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स बना रही हूँ, ना कि मैं चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे चैलेंज वाला व्लॉग होता तो फिर अलग चीज़ होती कि चैलेंजेस पे ही वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ पे तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। चैलेंज हाँ, कभी कदार कर लिया, जैसे मंथ में कर लिया या वीकेंड में एक कर लिया। क्योंकि प्रॉब्लम रहती है कि कोई भी चीज़ मैनेज करने के लिए पैसा तो लगता है, बिना पैसे के तो कोई चैलेंज नहीं होगा। ठीक है, और एक जो जोलो चिप्स कहा, उसके बारे में मुझे सच में नहीं पता, तो फिर मैंने सर्च किया गूगल पे, तब जाके देखा बहुत तीखा होता है शायद। और यहाँ कहीं अगर मार्केट में अवेलेबल होगा तो मैं जल्दी ही उस चैलेंज पे करूँगी। बाकी बहुत सारे आप लोगों ने चैलेंजेस दिए, हम करेंगे, लेकिन हम खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखते हैं क्योंकि चैलेंज करने में आपको जल्दी जल्दी चीज़ें खानी पड़ती। और मैं चाहती हूँ कि मैं खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखूँ और चीज़ें थोड़ा इस समय मैं कम खाऊँ, इस वजह से भी और थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। वरना मंथ में और वीकेंड में करते हैं चैलेंजेस तो ज़्यादा सही है। रोज़ रोज़ मैं चैलेंजेस नहीं कर पाऊँगी, ये मैं आपको बता देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशंस ख़त्म ही नहीं हो रहे अभी तक, मेरे 3K हो गए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव लोग आते हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि एक दो लोगों ने मुझे बोल दिया ना कि अब तुम्हें डांट पड़ेगी। ठीक है, अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, इग्नोर इट, ओके। और जैसी मेरी लाइफस्टाइल है वैसे जीऊँगी, जैसे जो कर रही हूँ वो करूँगी। आप लोगों को जो बोलना है बोलो, क्योंकि जो इंस्टा पे कंटिन्यू था कि इग्नोर करना सीख गई, वैसे यूट्यूब पे भी सीखना ही पड़ेगा चीज़ें। बस जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनके कमेंट्स का रिप्लाई करना मैं थोड़ा ज़रूरी समझती हूँ कि हाँ, वो मुझसे प्यार करते हैं तो मैं रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, अब एक कमेंट आया, रात में ही मैंने देखा था या सुबह देखा था, कि ऋतु, इंग्लिश में था, हिंदी में मैं आपको बताती हूँ कि ऋतु तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम कुछ हॉरर स्टोरी टाइप सुनाओ और वो बहुत अच्छा लगेगा, और लाइट्स ऑफ करके सुनाना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये कॉम्प्लीमेंट था या मेरी इंसल्ट थी। आप कहना क्या चाहते हो कि लाइट बंद करके मैं करूं क्योंकि मैं चुड़ैल लगती हूँ, इस वजह से मैं मतलब आपको हॉरर स्टोरी सुनाऊँ, मैं भूतनी लगूंगी? चलो ठीक है, मैं भूतनी लगती हूँ, लेकिन हॉरर स्टोरी मेरे माइंड में तो कोई नहीं रहती, आपके माइंड में हो तो ज़रूर शेयर करना। मैं हॉरर मूवीज़ ही बहुत मुश्किल से देखती हूँ, क्योंकि मैं जब भी हॉरर चीज़ें करती हूँ या सुनाती हूँ, सुना तो पाऊँगी नहीं, पहली बात मैं देखती हूँ तो फिर रात भर मेरे माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता। जो लड़की सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ती है उसे डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जब एक चीज़ और कि मैं रोज़ सुबह, जैसे सुबह 5:30 बजे या 6 बजे उठ जाती हूँ, तब से ब्लॉग नहीं स्टार्ट करती हूँ। मैं चाहती तो हूँ कि स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ, तो फिर मैं नहीं स्टार्ट। ये कुर्ते उर्ते बनाने होते तो फिर मैं हमेशा ही 10, साढ़े 10, 11 से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए आपको पूजा पाठ करते हुए या हर चीज़ में नहीं दिखा पाती हूँ। शाम में भी कि मतलब पूजा कर रही हूँ, पूजा में मन लगाऊँ या फिर सामने कैमरा रख के व्लॉग शूट करूँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें मेरे से। या फिर कोई शूट करने वाला हो, मैं अपने पूजा में ध्यान रख रही हूँ तो अगला इंसान थोड़ा बहुत शूट कर दे, तो ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात ये बोला कि ऋतु, बताशे वाला जो चैलेंज था, मतलब पानी पूरी चैलेंज था, उसमें तुम्हारी पूरी फैमिली आई, हमें तुम्हारा दूसरा व्लॉग है जो बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आया।
और ये फैमिली वाला थोड़ा थोड़ा ही बीच बीच में आपको देखने मिल सकता है। रेगुलर आप प्लीज़ मुझसे उम्मीद मत रखना कि हो पाएगा। और दूसरा ये कहा किसी ने कि ऋतु तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बीच बहुत गैप सा लगता है, ऐसा लगता है आप तुम्हारे बीच बातें नहीं होती हैं। और ऐसा आपको क्यों लगा? हम मेरी मम्मी बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि मैं मम्मी से अपनी छोटी से छोटी बात शेयर करती हूँ। शायद कैमरे पे ना दिखता हो, बट ऑफ स्क्रीन या ऑफ कैमरा हम लोग अच्छा है, सब कुछ मैं बताती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मम्मी मुझसे ना बताती हूँ या बहुत बड़ी बातें हों शायद ही ना शेयर करती हूँ। जो चीज़ें हों, यादें हों, कुछ चीज़ें हों, ना शेयर करती हूँ, बट मैं समझती हूँ यार उनको और वो मुझे समझती हैं। शायद ऑन कैमरा आपको वो चीज़ ना दिख रही हो, क्योंकि ज़्यादा मम्मी व्लॉग में रहती नहीं है, तो इस वजह से नहीं दिख पा रही होंगी। फ़िलहाल कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं मम्मी से कोशिश करूँगी कि थोड़ा वो फ्रेंडली दिखे मेरे साथ, ओके। और थैंक यू सो मच कि ये भी है कि ऋतु तुम व्लॉग दिन में 2 बार डाला करो, आपके व्लॉग्स देखना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच यार, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे घर के काम भी रहते हैं और साथ में कुर्ता भी बनाती हूँ, तो इतने हर समय मोबाइल लेके मैं ऐसे घूम नहीं सकती, बहुत दिक्कत हो जाती। बाकी मेरे शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टा वीडियो से यार काम चलाओ ना, मुझे इंस्टा पे सपोर्ट करो क्योंकि बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और होप सो हम कहीं बाहर जाएँ, कहीं कुछ करें तो आपके साथ वो व्लॉग्स भी शेयर करें। होमली व्लॉग बहुत शेयर हो रहे हैं ना, क्या करूं यार, बाहर जाने का मौका नहीं है और इस समय सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही। बस वक्त ही तो है, कट जाएगा, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, ओके। चलिए मिलते हैं आपको कुछ देर में। मम्मी गई है कुर्ता देने के लिए। आज मैं चमक रही हूँ ना, हाय ग्लो आ जाता चेहरे में, पता नहीं किस बात की खुशी हो रही है। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उसकी खुशियाँ मनाया करती हूँ मैं। चलो खैर छोड़ो। तो आप बोल रहे थे ना कि हॉरर स्टोरी सुनाओ। लाइट ऑफ करके तो मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मुझे खुद डर लगेगा, लेकिन मैं सुनाती हूँ। डर नहीं लगता वैसे, मैं सुनाती हूँ आपको हॉरर स्टोरी। ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी ना कि आप लोग डर जाओगे सच में। तो आपको पता ही है मेरे पापा तो है नहीं इस दुनिया में, तो आपको पता है रात के 2 बजे क्या होता है कि मेरे पापा आते हैं घर पे। रात के 2 बजे आपको आहट सुनाई देगी कि हमारे घर में कोई चल रहा है, ठीक है। वो आते हैं और आके किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना बनाने का शौक़ था, बचपन से शौक़ था। तो सोचिए, और इस घर से उनको प्यार भी बहुत है। इस घर में हमारे अलावा कोई रह नहीं सकता है। अगर कभी कोशिश भी करे ना यहाँ रहने की तो रह नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे पापा हमेशा 24 घंटे इसी घर में रहते हैं। तो इससे ज़्यादा हॉरर आपके साथ क्या हो सकता है? आप लोगों के लिए हॉरर होगा, हमारे लिए ये हॉरर नहीं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमें तो वो बहुत प्यार करते हैं, हमें तो ऐसा कोई डर ही नहीं लगता है घर में, ठीक है। लेकिन दूसरों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। तो ये हॉरर भी नहीं है, ये हॉरर भी है और हॉरर नहीं भी है, क्योंकि जिनको डर लगता है, जिनके मन में पाप होता है, उनके लिए हॉरर भी है, और जिनको डर नहीं लगता है उनके लिए तो कोई डर की बात नहीं। तो ये हॉरर नहीं है, ये हमारे लिए उनका प्यार है कि वो आते हैं और अपना काम करते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हमारे सपने में तो वो कभी आते ही नहीं, बहुत मुश्किलों से वो हमारे सपनों में कभी आते हैं, और आएंगे तो कभी मतलब ऐसे मतलब बहुत सारी हम लोगों को बातें करनी, जैसे हम लोग कुछ पूछना चाहते, कुछ चीज़ें हैं कि जाते जाते उनसे नहीं उतना हो पाया, लेकिन वो कभी जैसा लगता है बात करते ही नहीं है। और हमेशा मतलब चेहरा नहीं दिखाएंगे, सपनों की बात कर रही हूँ, चेहरा नहीं दिखाएंगे, हमेशा बैक साइड से लगेगा कि हाँ पापा को सपने में देखा। कोई बात नहीं, उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है। जैसे कि आपने कहा कि ऋतु पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और जब भी तुम्हारे लिए कोई लड़का आएगा बेस्ट ही होगा, वो आपके पापा आपके लिए भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत ख्वाब देख रखे थे। वो भी मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी, ओके। हर मम्मी पापा का ख्वाब होता है, और उनका मेरे लिए तो अलग ही ख्वाब था, मतलब बचपन से ही इतनी सारी तैयारियाँ, क्या बोलूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं। कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी हॉरर? आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हमारे लिए हॉरर नहीं, आपके लिए हॉरर हो सकती है। गाइस मम्मी आज करेला बना रही हैं। मम्मी करेला तल के बनाऊंगी, हैं? तल के करेला एक बार भी मम्मी नहीं बनाती हैं। तो गाइस आज खाना बन रहा है, खाली चावल बनेगा क्योंकि सब्जी रखी है हमारे यहाँ, और बाकी मम्मी करेला बना रही है अपने लिए। मम्मी
मम्मी आज खाना बना रही है, आज मुझे नहीं बनाना पड़ा, आज मम्मी खाना बना रही। और मैं अपने शूट के लिए कुछ प्लानिंग कर रही हूँ। लाइक 15 अगस्त आने वाला है, आपको पता है, तो मैं चाहती हूँ इस बार शूट में और भी ज़्यादा पहले करूँ, क्योंकि एडवांस शूट करना चाहिए ताकि रील्स को थोड़ा टाइम तो मिले, लोग स्टेटस वगैरह लगाएं तो लाइक उनको स्टोरी तो मिले लगाने के लिए। तो शूट करने के लिए ये ऑरेंज ब्लाउज और ये साड़ी है तिरंगा वाली, जो कि मैं शूट करूँगी इस बार साड़ी में। और ब्लाउज़ मतलब मैंने जिसके ऊपर का सिलवाया था उसका आगे का मतलब कपड़ा बहुत बेकार था, मैं ऑनलाइन मंगवाया था, बहुत बेकार कपड़ा था, पूरा ब्लाउज एक बार पहना पूरा ख़राब हो गया। तो अब ये ब्लाउज़ मम्मी का है, ऑरेंज रखा था, इसको थोड़ा सा मैं फिटिंग करूँगी अगल बगल से, बाकी मेरा काम हो जाएगा। तो देखते हैं शूट ये वाला मैं तिरंगे वाला घर पर करती हूँ, तो 15 अगस्त वाला घर पे करती हूँ या बाहर करती हूँ, देखते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही और बाहर शूट करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट होप सो कि कुछ अच्छा प्लान करके कुछ अच्छा शूट करूँ। ओके, तो व्लॉग में बने रहना, और इंस्टाग्राम पे तो सबसे पहले वीडियो देखने मिलेगी, व्लॉग तो बाद में देखने मिलता है। चलिए मिलते हैं आपको खाने के टाइम। आयुष आर्यन आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। गाइस खाना बन चुका है, ये सब्जी तो कल की है, और ये करेला रोटी बना है, और ये लड़का पलथी मार के बैठ ही नहीं पाता, क्या करे। हाँ आज चावल जल गए गाइस, कोई बात नहीं, चलिए खाना खाते हैं, आप लोग भी आ सकते हो। मम्मी खाना खाते हुए, मम्मी ने बनाए करेले अपने लिए। अभी मैं कोचिंग जाने वाली हूँ, उससे पहले आर्यन के बारे में पता चला, आर्यन सिंगिंग करना चाहते हैं 15 अगस्त पे, लेकिन इनके सर सिंगिंग नहीं करने दे रहे, कह रहे ये सॉन्ग बड़ा है, ये सॉन्ग बड़ा है, ये सॉन्ग बड़ा। तो बताइए बच्चा क्या गाए? है बच्चे को गाने देने का मौका तो देना चाहिए, अभी वो छोटा बच्चा कम से कम, अगर बीच में भूल भी गया तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो गाने देना चाहिए। हम इनसे कह रहे वाला गाना गाओ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, बढ़िया लगेगा एकदम, यही सुनाओ, और यही वाली लाइन तुम बोलना, तुम देख काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे गाइस, कल एक टॉपिक मुझे मिला बात करने के लिए, उसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है। अरे तुम यही गाना गाओ, देखना तुम जीत के आओगे, ट्रॉफी लेके आओगे। ये इसके सर पता नहीं ऐसा क्यों करे। सर जी आपको क्या प्रॉब्लम, अगर आप मेरे ब्लॉग देख के दिखा देना, आप बता दीजिएगा प्लीज़। अब हम जा रहे कोचिंग, और ये लोग घर पे रहेंगे, अपना काम करेंगे। हम बर्तन धोएंगे, ये बर्तन धुलता ही कहाँ, कभी कुछ नहीं करता। गाइस मम्मी किचन की सफाई कर रही हैं आज, क्योंकि किचन गंदा हो गया था, सफाई कर रही हैं, इसीलिए बैठ के बहुत देर से कर रही हैं। ऊपर का हो गया ना, ऊपर का किचन साफ हो गया गाइस। जानते हैं ना चिकनाहट आ जाती है बहुत ज़्यादा। ये बर्तन बाहर पड़े हैं भैया, आज तो सफाई हो जाएगी, फिर अगले दिन हम नीचे करने की कोशिश करेंगे, नीचे भी बहुत गंदा हो गया है। ये पार्सल आ गया है, अब इसमें क्या है ये तो खोलने से पता चलेगा। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, इसमें क्या है क्या है आखिर, इसमें खोल के देखना पड़ेगा। इस किचन के लिए हमने ये सामान रखने के लिए ये रैक वैक मंगाई थी, ये चौकी बेलन रखने वाला, ये सामान रखने वाला, ये भी सामान रखने वाला, सब यही सब था। मम्मी तुमने चलो मैं कोचिंग से वापस आ गई थी, फिर मैंने आपको दिखाया कि मम्मी किचन की सफाई कर रही थी, बहुत देर से मेहनत कर रही, किचन बहुत गंदा हो गया था ना, छौका लगाते लगाते भी सारी डस्ट होती है, सारी चिकनाहट सब जम जाती है, इसलिए किचन समय समय पे साफ़ करना चाहिए। और मैं साफ़ करती थी, मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मम्मी कर ले रही है। मम्मी घर पे तो मम्मी कर लेती है, लेकिन हमारे नीचे वाले रूम्स भी बहुत गंदे होगा, तो साफ़ करने हैं उनको। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आती, समझ ही नहीं आता यार। खैर चाय पी लीजिए क्या, शट अप, अभी पेपर का वो नहीं हुआ है। गाइस चाय पीनी हो तो आप आ सकते हो, और हाँ मैं चाय कम पीने लगी हूँ, बस यार किसी भी तरीके से कोशिश करनी। ये मक्खियाँ बहुत परेशान करी गाइस, यहाँ से कैमरा हटा के हम जा रहे छत पे, हवा तो चल नहीं रही, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा। शाम के 6:30 बज रहे हैं, और धूप तो भैया, पेड़ों को पानी कुछ पेड़ों को देना है, कुछ को नहीं देना है, देखते हैं किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं। ठीक है, वैसे सब गीले हैं, सब तो लग रहा है सही। कपड़े गिर गए मेरे ज़मीन में। टहल रही थी और मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो उसके सॉन्ग सेलेक्शन, किस पे रील्स बनानी, कैसे बनानी, क्या सेलेक्ट कर, वो सब आपको ब्लॉग
ब्लॉग के थ्रू देखने मिलेगा। अब मैं जल्दी ही शूट करने वाली हूँ उसका। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मतलब थोड़ी देर टीवी देखूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम मतलब उमस वाली गर्मी हो रही है। और मैंने फुल स्लीव्स पहनी हुई है तो बहुत दिक्कत कर रहा है। चलिए नहाने धोने पूजा करने के बाद अब आपको मिलेंगे। ओके, भटूरे बन के रेडी हो चुके हैं। प्याज इसने काटा नहीं, आज सब नीचे बैठ के खाना खाएंगे, सिर्फ इन महाराज को छोड़ के। बस वो महाराज जी हैं, खा चुका, हाँ वो खा चुका। छोले भटूरे बन चुका है, मम्मी बना के लाई, बहुत मेहनत करके लाई। मम्मी देखो कितने गुस्से में लग रही है। तो चलिए गाइस खाना खाते उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। पसीना आ रहा, मम्मी चाहे कह रही है, इनको तो देख ही रहे हैं आप। तो गाइस सोने का टाइम हो गया, 10 बज रहा है और अब मैं सोऊंगी, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी भी कीमत पे इस तरह से मेहनत करके अपना रूटीन चेंज करूँ, अपना बेली फैट थोड़ा ठीक करूँ, क्योंकि इससे मुझे ही प्रॉब्लम होगी। और आगे बढ़ गया बेली फैट तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और मैं सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटा कोशिश करती हूँ करने की, उसके बाद अपना काम करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो आपको तो पता ही है सब कुछ। तो हम कोशिश करेंगे हाँ कि हम जल्द से जल्द अपना बेली फैट थोड़ा कम कर लें। थोड़ा सा ही है इसलिए कम कर लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मेरे बस में है उसको कंट्रोल करना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम करेंगे। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा।